हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट का जो 2026 का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है, तो उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, यूजीसी नेट जो है हम लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी डिग्री करने के बाद नेट का एग्ज़ाम देते हैं प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, ये यूजीसी नेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एक तरीका से, और ये साल में 2 बार होता है। एक बार दिसंबर में होता है, एक बार आपका जून में होता है। तो अभी आपका जनवरी चल रहा है, फिर से आपका जून 2026 में जो है आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें, तो जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है कि आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री या उसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री कितना परसेंट के साथ, 55% के साथ। कितना परसेंट, 55% के साथ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो 55% के साथ। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो आपको 50% का रिबेट मिलता है। मतलब आपको 50 यहाँ पर 5% का रिबेट मिलता है। आपका पीजी में 50% चाहिए, कितना, 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इतना तो चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि क्या अपियरिंग वाले बच्चे भर सकते हैं। परसेंटेज तो आपने देख लिया, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, बाकी सब रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है 50% चाहिए पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट में, मास्टर में। अब क्या जो पीजी में सेमेस्टर 1 में है, ठीक है, या आपका सेमेस्टर 2 में है, या सेमेस्टर 3 में है, वो लोग क्या फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया वो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है, जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और वो पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बकाया कि उन्हें जब यूजीसी नेट का जब रिजल्ट निकलेगा, मान लीजिए कि जून में एग्ज़ाम होता है, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि जून 2026 में एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, जून जुलाई, और जुलाई में रिजल्ट निकल जाता है, जुलाई। ठीक है, मान के चलते हैं कि 25 जुलाई 2026 को यूजीसी नेट का रिजल्ट निकल जाता है। तो रिजल्ट निकलने के बाद 25 जुलाई को रिजल्ट निकला, अब 2 साल के अंदर में आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कंप्लीट करना है जिस दिन रिजल्ट निकला है। तो ये हो गया आपका 25 जुलाई 2026 से 27, 27 से 28, 25 जुलाई 2028 तक का समय दिया जाएगा आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए, 2 साल का समय, जिस दिन से रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए आप अपियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कारण है। दूसरा चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि आपको जो है यहाँ पर कितना परसेंटेज लाना है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया परसेंटेज के बारे में। इस परसेंटेज को आपको छोड़ना नहीं। देखिए, सबसे पहले सीट रिजर्व बता देते हैं। सबसे ज़्यादा सीट जो है ओबीसी के लिए है, 27%। उसके बाद आप देखिएगा तो एससी कैंडिडेट के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5, 10% जो है आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 0.5 जो है फिजिकली 5% है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, डिसेबल्ड के लिए है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चलें, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना लेके आना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए यहाँ पर जानना। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप नहीं लाते हो तो आपका रिजल्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। हाँ, तो देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी द 6% ऑफ द कैंडिडेट अपीयर्ड इन नेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टर डिग्री। तो टोटल स्लॉट्स विल बी डिफरेंट कैटेगरी, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। जो यहाँ पर बोलता है कि जितना भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा यूजीसी नेट में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफाइड होंगे वो 6% होंगे। ठीक है, पूरा अप्लाइड कैंडिडेट का। अब यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में टोटल 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 से 50 क्वेश्चन रहता है, और पेपर 2 से आपका 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका 100 मार्क्स, और यहाँ पर आपका हो गया 200 मार्क्स। तो टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया। पेपर 1 में जो है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, जो कि सबके लिए कॉमन रहता है। पेपर 2 में आपसे डोमेन नॉलेज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डोमेन नॉलेज। जो भी आप अपना पीजी में सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, वही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, वही सब्जेक्ट से आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब इसमें कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, यूजीसी नेट में जो है कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखिए, साफ साफ इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको यहाँ पर पास होना है, ठीक है, यहाँ पर अगर पास होना है, तो इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स। पहली बात तो आपको बोथ द पेपर्स में अपीयर होना है, दोनों पेपर में। दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाना है एग्रीगेट में, और दोनों पेपर में भी 40% मार्क्स लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। बाकी अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, तो आपको 35% लाना है। आप कितना? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका 300 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 40% मार्क्स लाना है, या अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 40% लाना है। तो इसको अगर हम काट के निकालें, 0 0 गया, ये 0 0 गया, तो 4 3 12,
मतलब कि 120 मार्क्स, ठीक है। 300 में से 120 नंबर आपको लाना है ओवरऑल, लेकिन दोनों पेपर में भी लाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप फेल कर जाइएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल, यहाँ पर मैं ऐसे जगह चलता हूँ जहाँ के आपको बता पाऊँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या दिया जाता है कि आपको 40% लाना है एग्रीगेट में भी और बोथ पेपर में भी, ठीक है। बोथ पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में 40% लाना है, ठीक। ये EWS के लिए भी है। और अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, ठीक, तो आपको 35% लाना है। सेम नियम कानून है। तो सबसे पहले जनरल वाला का देखते हैं, किसका, जनरल वाला का सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर जो है पेपर 1 में मान के चलो कि आपके टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ठीक। अब 100 मार्क्स में से आपको लाना था 40%, ठीक है। 40% कितना होता है, 40 मार्क्स होता है, 40 मार्क्स लाना था। और पेपर 2 में आपको 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो उसका 40% कितना हो गया, 0 गया, 0 गया, यहाँ पर हो गया आपका 80 मार्क्स। अब यहाँ पर खेला क्या होगा, देखिए, अगर गलती से आप यहाँ पर फुल 80 में 80 मार्क्स ले आएँ, लेकिन पेपर 1 में आप 40 की जगह 30 मार्क्स ले आए, तो आप फेल कर जाएंगे, आप फेल कर जाएंगे। सेम नियम सब के लिए, OBC SC ST के लिए जैसे 35% है, तो दोनों पेपर में भी 35% लाना है और एग्रीगेट में भी आपको 35% लाना है। अब आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC, SC, ST और EWS, तो जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा, ठीक है, जैसे फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, उस लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा बता दूँ कि आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है, जून में एग्ज़ाम है, ठीक है, जून में एग्ज़ाम है, तो आपका फॉर्म अप्लाई आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से मई में दिखेगा। कब दिखेगा, अप्रैल से मई में। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा के रख लीजिएगा। और UGC नेट के लिए आपको 2 तरह का बुक लगेगा, एक पेपर 1 के लिए अलग बुक लगेगा, ठीक है, और पेपर 2 जो डोमेन नॉलेज है उसके लिए अलग बुक लगेगा। तो दोनों के लिए जो बुक है, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसी में लिंक डाल दिया है सभी बुक का, पेपर 1 और पेपर 2 का। वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं, या आप एक बार जाके देख सकते हैं कि कैसा बुक है, आपको पसंद आए तो आप परचेस कर सकते हैं। UGC नेट में आपको स्कॉलरशिप कितना मिलता है पूरे 5 साल PhD करने में। जब आप JRF मिलता है आपको, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो पूरे 5 साल PhD करने में कितना स्कॉलरशिप मिलता है। तो देखिए, जब आप JRF करते हैं तो JRF आपका होता है 2 साल का। कितना साल का, 2 साल का, जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं, ठीक। जिसमें कि आपको जो है 37,000 पर मंथ मिलता है 2 साल के लिए। जब SRF करते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये 3 साल का होता है, जिसमें आपको 42,000 पर मंथ मिलता है 3 साल के लिए, प्लस HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब अलग से मिलता है, ठीक है। ये जो बेसिक आपको पैसा मिलता है स्कॉलरशिप के रूप में, ये बता रहे हैं PhD करने के लिए। तो सबसे पहले JRF का देखें, तो JRF में पहला साल में आपको 37,000 पर मंथ मिल रहा है, मतलब 12 महीना के लिए, तो 4,44,000 हुआ। दूसरे साल में आप देखिएगा फिर से आपका 4,44,000 हुआ। दोनों साल को जोड़ेंगे तो 8,88,000 आपको पूरा मिला 2 साल के अंदर। तीसरा साल जो है आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप में चल जाते हैं PhD में, जिसमें आपको मिनिमम 42,000 तो मिलना ही मिलना है। तो आपका 42,000 को गुना 12 करेंगे तो यहाँ पर 5,04,000 हुआ। फिर चौथे साल में 5,04,000, फिर 5वें साल में 5,04,000। तो यहाँ पर ये 3 साल का जोड़ेंगे तो 15,12,000। अब सबको जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 साल को, तो यहाँ पर 8,88,000, यहाँ पर 15,12,000। यहाँ पर दोनों को जब हम जोड़े तो यहाँ पर आ रहा है 24 लाख। कितना आ रहा है, 24 लाख। तो आपको 24 लाख प्लस अलाउंसेस मिलता है पूरा आपका PhD कंप्लीट करने में, अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकालते हैं UGC नेट में।